देखिए, मैटप्लॉटलिब और सीबॉन्ड जो दोनों के बेसिक्स हैं, मतलब नॉर्मल अगर कोड की बात करोगे तो वो आपको इस फाइल में मिलेगा। मैटप्लॉटलिब की फाइल में दोनों का, मैटप्लॉटलिब का भी और सीबॉन्ड का भी। तो आपको पहले आज थोड़ा आइडिया दे दूंगा मैं कि कैसे वर्क होता है इस पे। और दो फाइल जो अलग से भेजी है मैंने, मैटप्लॉटलिब और सीबॉन्ड, उन दोनों फाइल्स में मैंने दोनों भेजी है, एक भेजी है सीबॉन्ड के नाम से, है ना? हाँ। जो मैटप्लॉटलिब के नाम से, मैटप्लॉटलिब बेसिक्स और सीबॉन्ड बेसिक के नाम से जो फाइल है, उन दोनों फाइल्स के अंदर सेपरेट सेपरेट कोड है और वो डिटेलिंग है पूरी। आपको कोई भी ग्राफ बनाना है, कोड उठाओ, कॉपी पेस्ट मारना और बस एक्स और वाई की पोजीशन चेंज करनी। पहले आज हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि क्यों ये बेकार टॉपिक है। चलिए। अच्छा, अगर आप लोगों को मैटप्लॉटलिब और सीबॉर्न यूज नहीं करना है तो आपको पांडास के अंदर भी प्लॉटिंग मिलती है, वो भी यूज कर सकते हो। और पर उसके पीछे मैटप्लॉटलिब भी वर्क करता है। एक और लाइब्रेरी है प्लॉटली। तो तीन चार लाइब्रेरीज हैं जो आप प्लॉटिंग के लिए यूज कर सकते हो। तो आज हम मैटप्लॉटलिब के बाद से बात करते हैं। देखिए, मैटप्लॉटलिब की जो लाइब्रेरी है, वो मैटप्लॉटलिब के अंदर एक मॉड्यूल मिलता है पाई प्लॉट। इसी में आपको सब कुछ मिलेगा। कैसे करें? पिप इंस्टॉल की कमांड पता है? क्या? हाँ भाई, तो अलग थोड़ी ना हो जाएगा किसी के लिए। अगर आप शायद गूगल कोलैब यूज कर रहे होंगे फिर। कोलैब नहीं, सॉरी, लैब, जुपिटर लैब। जिनके पास जुपिटर लैब है वो भाई ये लिख लेना, ये वाली कमांड लिख लेना, आपका चल जाएगा। जिन लोगों के पास जुपिटर लैब है वो ये चला लेना, सबसे ऊपर ही चलाना इस कमांड को। चलिए, हो गया। देखिए, जो हमारी लाइब्रेरी है वो है पाई प्लॉट। ठीक है। मैटप्लॉटलिब के अंदर का एक मॉड्यूल है पाई प्लॉट के नाम से, वो मिलता है आपको। सबसे पहला हमारे पास जो बेसिक एक ग्राफ आता है वो आता है बार ग्राफ। वैसे तो आपके पास बहुत सारे ग्राफ है, बार ग्राफ, पाई चार्ट, ठीक है, स्कैटर प्लॉट, वाइलिन प्लॉट, स्वाम, बहुत सारे हैं। पर कौन कब यूज करना है बस वही आपको समझना है। एक बेसिक से समझते हैं। देखो, एक्स नाम का आपने एक एरे बनाया, वाई नाम का एक एरे बनाया, ठीक है। और पीएलटी, वो जो आपने पाई प्लॉट से लिया था, डॉट बार, सिंपल बार लिख देने से ही आपका एक बार चार्ट बन जाता है। और उसके जो पैरामीटर्स हैं वो आपने दो एरे पास किए, एक्स और वाई। प्लॉट के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट लाइन और हमेशा ऐड करनी है आपको, प्लॉट डॉट शो। अगर कभी बाई चांस आपको ग्राफ नहीं दिखाई दे रहा है तो पहले ये चेक कर लेना कि आपको पीएलटी डॉट शो आपने लिखा है या नहीं। जब तक अगर नहीं लिखोगे तब तक आपको वो ग्राफ नहीं दिखाई देगा। बहुत बेसिक सा ग्राफ है, नॉर्मल सा ग्राफ। ठीक है, अभी बेसिक बेसिक समझ रहे हैं। अच्छा, ये बन कैसे रहा है? एक चीज समझो, आपके पास कार, बस, स्कूटर, बाइक है। इनकी वैल्यूज है 3, 8, 1, 10। तो आप देख रहे होगे उसी के हिसाब से ग्राफ भी बन गया। क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी एक एरे में वैल्यू हम ज्यादा कर दें?
क्या कर सकते हो? मतलब मेरे कहने का ये है कि क्या मैं यहाँ पर कुछ ऐसा लिख सकता हूँ? ठीक है, यहाँ पर आप इस तरीके से नहीं लिख सकते, डायमेंशन मिसमैच करेंगे आपके। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो कभी भी आपके पास कुछ ऐसा एरर आए जहां पर आपका शेप मिसमैच करेगा, तो समझ जाओ आपके एक्स और वाई जो है वो मैच नहीं कर रहे हैं। डन। और देखो, ये भी वही सेम चीज है, इसमें है नहीं कुछ ऐसा। ठीक है। हम्म। एक चीज समझो, एक चीज समझो, अगर आप सिंपल बार लिखते हो तो हमेशा आपका बार जो बनेगा वो बनेगा वर्टिकल, मतलब ऐसे। ठीक है। और अगर आप सिंपल एक लिखते हो बार एच, तो समझ में आ रहा होगा वैसे क्या बनाएगा? हॉरिजॉन्टल बार। ठीक है। और देखो, अच्छा, बाय डिफॉल्ट आपको कुछ कलर्स दिखाई दे रहे होंगे मैटप्लॉट की लाइब्रेरी में, जो भी डिफॉल्ट वैल्यू सेट है उसके हिसाब से आपका कलर वगैरह बन रहा है। पर अगर आप अपना कलर देना चाहते हो इस ग्राफ के अंदर, तो सिंपल पैरामीटर पास कर सकते हो आप, कलर इक्वल्स टू रेड। सिंपल आपको एक बेसिक सा दिखाई दे जाएगा। ठीक है। इसके बाद आप अगर देख रहे होगे तो ये जो बार की विड्थ है ये बहुत ज्यादा वैसी आ रही है, वाइड है। तो आप इसकी विड्थ को भी कंट्रोल कर सकते हो, जितनी भी विड्थ आप लिखोगे उसके हिसाब से यहाँ पर आपको बना कर दे देगा। बहुत बेसिक बेसिक सी चीजें हैं। ठीक है। ये सब जल्दी खत्म हो जाएगा। आपका एक वीक में स्टैट्स मतलब पांडास नंपाई ये सब खत्म ही हो गया है। हमने एक बीच में छोड़ा हुआ है प्रोजेक्ट वाला काम, वो इसको खत्म करने के बाद करेंगे। आओ। अब एक चीज समझो, पहले मैं समझाता हूँ, समझने की थोड़ी कोशिश करना इसको। ये कौन सा ग्राफ है? स्टैक बार। ठीक है। बड़ी स्टैक बार के नाम से नहीं मिलेगा आपको, मिलेगा किस नाम से? बार के नाम से। एक और चीज, एक पॉइंट याद रखना, मैं भी पूरा समझा रहा हूं इसमें हो क्या रहा है। पहले एक चीज याद रखना, कभी भी आप दो प्लॉट, जैसे दो अलग अलग ग्राफ है आपके, उनको अगर आप जुपिटर के अंदर एक ही सेल के अंदर लिखते हो तो दो अलग अलग ग्राफ नहीं बनेंगे आपके, एक ही ग्राफ के अंदर दो ग्राफ बनेंगे आपके। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हो? ये पॉइंट समझ में आ रहा है तो? फिर से बोल रहा हूं, अगर दो ग्राफ है अलग अलग, उन दोनों ग्राफ को अगर आप एक सिंगल सेल के अंदर लिख रहे हो तो दो अलग अलग ग्राफ नहीं बनेंगे, एक ही ग्राफ के अंदर दोनों ग्राफ बनेंगे। बात समझ पा रहे हो इस चीज को? जैसे ये, अब इसको समझो, इसके सारे पॉइंट समझना कि क्या क्या है। देखो, आपने एक लिस्ट बनाई लेबल्स की G1 G2। ठीक है। आपने मेंस का कुछ स्कोर ले लिया, मीन मान लो यहाँ पर। ठीक है। वुमेन्स का कुछ मीन है। वैल्यू समझते रहना ध्यान से, ये हटाओ, ये तो प्रिंट करा रखे हैं हमने। अब एक्स नाम का एक नंपाई क्रिएट किया, कितनी लेंथ का? जितनी आपकी लेबल्स की लेंथ है, मतलब 5 के आसपास का आपका एक एरे बन जाएगा। ठीक है। ये विड्थ किसकी है? बार की। समझते रहना। ठीक है। अब बात करते हैं यहां पे, ये कोई समझाएगा इस लाइन से आपको क्या समझा रहा है? इसमें क्या बन रहा है? एक सब प्लॉट बन रहा है। जो आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है वो एक सब प्लॉट है, पर बनेगा कैसे? उसके कुछ पैरामीटर्स है। अच्छा, एक और पॉइंट, यहां पर एक लिखा है फिग और एक लिखा है एक्स, ये दो वेरिएबल्स के नेम है, कुछ भी लिख सकते हो, पर ये इस तरीके से क्यों लिखा है? बिल्कुल, मैं आपको दिखा देता हूं कि क्या मतलब है इस बात का। मैं आपको प्रिंट करके समझाता हूं इसको, समझना। आपको ये याद वगैरह कुछ नहीं करना है, सब आपको लिखा हुआ मिल जाएगा उसकी लाइब्रेरी में। देखो, अब एक चीज समझो, जब आपने प्लॉट डॉट सब प्लॉट लिखा तो बेसिकली यहां पर आपके पास एक टपल क्रिएट हो रहा होगा, और ये क्या है? एक टपल अनपैकिंग। टपल अनपैकिंग में
एक वेरिएबल है आपका फिग के नाम से और एक वेरिएबल है आपका एक्स के नाम से। फिग में क्या जा रहा है हमारे पास, फिगर का साइज, और एक्स में हमारे पास क्या जा रहा है, ये सारा एक्सिस है। अभी आपको समझ में आ जाएगा थोड़ी देर बाद, बनाते हैं थोड़ा। हम्म, अब समझो इसको, अब यहां पर समझना। आप सब प्लॉट की हेल्प से दो ग्राफ बना रहे हो, बार चार्ट बना रहे हो दो, समझते रहना। एक आप किसके लिए बना रहे हो, मैन के लिए, एक विमेन के लिए। विड्थ आपने सेट कर दी और लेबल आपने सेट कर दिया। इसको अगर मैं रन करूं तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको, पर बन तो गया। अच्छा, ये आपको स्टैक्ड बार लग जरूर रहा है, पर क्या एक्चुअली में स्टैक्ड बार है, ये बताओ। ये लग जरूर रहा है आपको स्टैक बार, पर ये स्टैक बार नहीं है, ये बार ग्राफ ही है। मेरे कहने का क्या मतलब है, समझो, आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, ये कैसे बन रहा है, ये आपको बार स्टैक्ड बार की तरह कैसे दिखाई दे रहा है। सपोज करो ये एक बार है, ठीक है, इसकी कुछ वैल्यू होगी, और दूसरा कोई बार है, वो इसके पीछे ओवरलैप कर रहा है। ये पॉइंट समझ पा रहे हो, कुछ ऐसे, समझ गए ना ये, इसीलिए आपको ये स्टैक्ड बार की तरह दिखाई दे रहा है, पर ये एक दूसरे के पीछे ओवरलैप हो रखे हैं ग्राफ। तो जिसकी वैल्यू बड़ी होगी वो ऊपर जा रहा होगा, जिसकी कम होगी वो नीचे दिखाई दे रहा होगा। पॉइंट समझ पा रहे हो, दिखाता हूं अभी, और समझो। अब इस ग्राफ में अगर आप देखोगे तो ना तो मुझे ये पता चल रहा है कि, एक तो भाई ये देखो 0 1 2 3 4 लिख कर आ रहा है आपके पास, ठीक है। दूसरा मुझे नहीं पता मैन के लिए कौन सा है, वुमेन के लिए कौन सा है। तो फिर और ना ही हमें ये पता चल रहा है कि एक्स एक्सिस पर है क्या, वाई एक्सिस पर क्या है, ठीक है। तो हमारे पास कुछ फिक्स चीजें आती हैं जिसे हम लेबल्स वगैरह सेट करते हैं। जैसे पहला, एक्स सेट वाई लेबल, हर किसी के लिए अलग अलग है, ध्यान रखना। आप जो भी ग्राफ बना रहे हो दे रखा होगा आपको। टाइटल, जो आपका ग्राफ बनकर आएगा उस ग्राफ का नाम। एक्स टिक्स, एक्स पे क्या दिखाना है। और लेजेंड्स, लेजेंड्स में आपको एक एक करके सारे एक्सप्लेन कर देता हूं क्या क्या होते हैं, थोड़ा समझो क्या क्या है। देखो, ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं टाइटल। ये आपको दिखाई दे रहा है स्कोर लिखा हुआ, ये क्या है, वाई लेबल। ये जो आपको G1 G2 G3 दिखाई दे रहे हैं, एक्स लेबल, ये एक्स। और ये दोनों जो आपको दिखाई दे रहे हैं, लेजेंड्स। तो मतलब आप जब भी कोई ग्राफ बनाओगे तो आपको क्या क्या सेट करना है, क्या क्या दिखाना है, वो इन्हीं से आपको पता चल जाएगा। ज्यादा क्लियर नहीं है समझ में, ये बेसिक है यार, इसमें मैं क्या समझाऊं। हाँ, ये भी देख लो। अब ये देखो, मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। अब ये देखो, ये आपको वैल्यूज दिखाई दे रहे हैं। अब ये वैल्यूज कैसे बन रहे हैं थोड़ा समझो। जैसे आपको एक पहला ग्राफ दिखाई दे रहा होगा G1 में, जिसकी वैल्यू 20 और 25 दिखाई दे रही है। अगर आप ऊपर देखोगे तो मैन की कितनी है, 20, और वुमेन्स की कितनी है, 25। कलर देखोगे तो मैन का ब्लू है और वुमेन का ऑरेंज है। अब थोड़ा समझो, मैन के लिए जो वैल्यू थी वो थी 20, ठीक है। 20 यहां पर कहीं पे आ रहा दिखाई दे रहा है, पर 20 जो वैल्यू है वो ब्लू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ग्राफ इसके पीछे हाइड हो चुका है, इसलिए आपको नहीं दिखाई दे रहा है। इसी तरह बाकी सारे दिखाई दे रहे होंगे आपको। क्या, वैल्यू बड़ी होनी चाहिए ना उसके लिए, आप उसको फिर आगे पीछे लिखना पड़ेगा, आ जाएगा। यहां तक कोई डाउट, बोर हो जाओगे मुझे पता है, थोड़ी देर रुको। अच्छा, एक पॉइंट और याद रखना, मैट प्लॉट लिखो,
चाहे पांडास का प्लॉटिंग हो या सीबॉर्न का प्लॉटिंग हो। अगर आप सिंपल एक पीएलटी डॉट प्लॉट लिखते हो, ये अपने माइंड में रखना हमेशा के लिए, डॉट प्लॉट से कौन सा प्लॉट बनता है, ये आपसे इंटरव्यू में आ सकता है। आ सकता है मतलब उसमें पूछता है बेसिकली एमसीक्यूज में। फिक्स है। कहीं भी आपको पीएलटी डॉट प्लॉट दिखाई दे जाए, आंख बंद करके बोल देना लाइन चार्ट बनेगा, कोई भी हो। अगर ये पीएलटी डॉट प्लॉट दिखाई दे रहा है, हमेशा एक लाइन चार्ट ही क्रिएट होता है, कुछ ऐसा। अब ये समझ में आ रहा होगा कैसे बन रहा है। थोड़ा समझा देता हूँ। पीएलटी डॉट प्लॉट, वाई पॉइंट्स, मतलब वाई के जो पॉइंट्स है। लाइन स्टाइल, लाइन स्टाइल में आपको दिखाई दे रहा होगा सॉलिड। आपके पास ये जो लाइन दिखाई दे रही है, ये सॉलिड है। आपके पास अलग अलग भी मिलते हैं, जैसे आपको यहां पर मिलता है डैश, ठीक है। इसी तरह आपको मिलता है डॉटेड, ठीक है। जनरली तीन आपको दिखाई देंगे, डॉस्ट, डैश, डॉटेड, और ये वाला शॉर्ट, ठीक है। इसमें शायद मैं चेक कर लेता हूँ, इसमें अगर हुआ तो शायद मिल जाएगा। नहीं, ये नहीं है इसके अंदर, ये इसके अंदर नहीं है। कोई नहीं। अच्छा, कलर में आप चाहो रेड लिखो, चाहे सिंपल एक आर लिख दो। आपने, जैसे ब्लू होता है, आप ब्लू लिखोगे तो बी लिख दो, तब भी आपका एक ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा। इसको समझा सकते हो, इसमें क्या आएगा, इस वाले में। फिर से बोल रहा हूं, दो ग्राफ है, दो अलग अलग ग्राफ नहीं बनेंगे, एक ही ग्राफ के अंदर दोनों लाइन चार्ट। अच्छा, ये यूज कब करते होंगे ये वाला, कंपैरिजन, ठीक है। ट्रेंड में कंपैरिजन के लिए आप यूज कर सकते हो। आप देख रहे हो एक सेल के अंदर ही लिखा हुआ है, एक सेल के अंदर कभी भी लिखते हो तो आपके पास कुछ ऐसा दिखाई देगा। क्लियर। इसमें कुछ है नहीं, मैं क्या करूं। इसके बाद आपके पास आता है, मैं इसके थोड़े चेंजेस कर देता हूँ, ये हटा देता हूँ, पहले इसको समझते हैं। देखो, इसके बाद आपके पास आता है पाई चार्ट। पाई चार्ट बनाने के लिए आपके पास वही सब प्लॉट के अंदर पाई करके मिलता है, इक्वल रेशियो, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब ये कैसे बन रहा है, जैसे ए की वैल्यू है 15, बी की वैल्यू है 30, सी की वैल्यू है 45, और डी की वैल्यू है 10। पर कोई बताएगा इसमें से कौन किसका है, डी कौन सा है, ए कौन सा है। वैसे तो देखने से पता चल रहा है। सबसे बड़ी वैल्यू अगर मैं बात करूं, ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है, तो ये सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है, 45, मतलब सी की है। पर ऐसे थोड़ी ना देखने जाएंगे। अब बात करते हैं इसकी, एक्सप्लोड। एक्सप्लोड का क्या मतलब होता है, जैसे आपको एक्सप्लोड में कुछ वैल्यूज दिखाई दे रही होंगी, ये वाली 0.4, 0, 0, 0। अब इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि आपके पास पाई चार्ट के कितने पार्ट्स हैं, चार। तो आप एक्सप्लोड भी सिर्फ चार ही लिख सकते हो। और एक्सप्लोड का मतलब होता है वो जो ग्राफ, जो आपके पास पाई चार्ट बना हुआ है उनको अलग अलग करना। मैं समझाता हूँ, कुछ ऐसा। अच्छा, शेडो इक्वल्स टू ट्रू, थोड़ा काइंड ऑफ 3D दिखाई देगा आपको। लेबल्स, लेबल्स से हमें यह पता चलेगा कि भाई कौन कितना है, मतलब कौन किसका लेबल है। ऑटो पीसीटी, ऑटो पीसीटी का मतलब होता है ऑटो परसेंटेज। भाई ये तो नंबर्स है, इन्हीं को ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट कर देगा, परसेंटेज। ये कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको। क्या हुआ, ये जो आपको अलग से दिखाई दे रहा है ना इधर की तरफ निकला हुआ बाहर, ये किसकी वजह से आया है, एक्सप्लोड की वजह से आया है, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा ए कितना है, 15%, बी 13%, ठीक है, 45%, और 10%। एक और चीज, आपको ये पीछे की तरफ बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है छोटा सा, ये शेडो, लगाओ मत लगाओ आपकी मर्जी है सब, जहां तक कोई डाउट। चलूं आगे, और देखो, अभी मैं सिर्फ आपको ग्राफ के बारे में बता रहा हूँ, मैटप्लॉटलिब बेसिक की जो फाइल है उसमें सब कुछ अलग अलग लिखा हुआ है। इसके बाद
आपके पास आता है एक स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट कब बनाते हो? क्या बताता है स्कैटर प्लॉट आपको? हम्म स्टार्टिंग से करते हैं। आपके पास बार चार्ट है। बार चार्ट आपको क्या बताता है? काउंट। पाई चार्ट आपको क्या बताता है? डिस्ट्रीब्यूशन इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज, खासकर क्योंकि आपका जो पाई चार्ट बनता है वो 100% का बनता है। दो हो गए। लाइन चार्ट, ये क्या बताता है? वो तो दो बनेंगे तब, वैसे क्या बताता है? ट्रेंड। इसी तरह स्कैटर प्लॉट है, वो क्या बताता है? हाँ, क्या बोलते हैं उसको? बात तो सही है, क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं डेंसिटी। ठीक है। स्कैटर प्लॉट को ध्यान रखना, स्कैटर प्लॉट कब बनाते हैं? जब डेंसिटी की बात होती है। सुना है ना डेंसिटी? कुछ ऐसा दिखाई देता है, कुछ ऐसा दिखाई देता है, डॉट डॉट डॉट। अच्छा, एक और चीज, बाय डिफॉल्ट आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये सर्कल में है, मतलब डॉट शेप है। आप इनके शेप को चेंज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मार्कर। एक मार्कर होता है आपके पास वी, और एक आपके पास मार्कर होता है कैप। पर वी का मतलब ये नहीं है कि आपको वी दिखाई देगा। यहां पर वी का मतलब है आपको दिखाई देगा डाउन एरो। मैं आपको दिखाता हूं, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये समझ में आ रहा है ना कि एक ही सेल के अंदर लिखा गया है? अगेन सेम बात है कि एक ही ग्राफ के अंदर दो ग्राफ बनेंगे आपके, कुछ ऐसे। ये वाला ग्राफ आपने कहाँ देखा था, कोई बताएगा? पावर बीआई में। याद है किसी को पावर बीआई? पावर बीआई में ये कहाँ था? अभी शुरू हुआ है, जिनका हो चुका है। किसी को याद नहीं है ना? अभी हुआ नहीं पावर बीआई? अटेंड कर रहे हो 12 बजे वाला बैच? पावर बीआई में आपको एक ग्राफ मिलेगा, उसको बोलते हैं केपीआई। ठीक है। केपीआई में आपको ऐसा ही कुछ दिखाई देगा, पर वो अलग चीज है। पर आपको ये सिंबल दिखाई देंगे, एक एक दिखाई देगा आपको रेड कलर में, एक आपको दिखाई देगा ग्रीन कलर में। मैं बता देता हूँ केपीआई का मतलब क्या होता है। और कब बनाते हैं वो ही बता देता हूँ। केपीआई, केपीआई का मतलब होता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। ठीक है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। ये आपको क्या बताता है? ये आपको बताता है टारगेट, करंट वैल्यू और टारगेट के बीच में। ये आपको बताता है आप अभी, जैसे जैसे मान लो आपका नवंबर चल रहा है। ठीक है। आप कितना वैल्यू सेल कर चुके हो? ठीक है, समझते हैं ना, करंट वैल्यू। और आपका टारगेट कितना है? भाई मैं मानकर चलता हूं, जैसे मैं भी 500 रुपए की सेल कर चुका हूं, पर मेरा जो टारगेट है वो है 2000 का। तो मैं अपने टारगेट से कितना आगे और कितना पीछे चल रहा हूं, ये कौन बताता है मुझे? ये बताता है मुझे केपीआई। ठीक है, मिलेगा आपको पावर बीआई के अंदर। वहां पर भी ऐसे ही बनता है, पर वहां पर बस ऐसा दिखाई देगा, एक वैल्यू होगी। अब उस पर ग्राफ बन रहा होगा जिसपे एक ग्रीन कलर होगा। ग्रीन कलर आपको ये बताता है पावर बीआई के अंदर कि आप अपने टारगेट को अचीव कर चुके हो। ठीक है। और रेड आपको बताता है कि आप अपने टारगेट से पीछे चल रहे हो। ध्यान रखना, पावर बीआई के अंदर आएगा ये वापस। और देखो, ये सेम वही है, बस कलर बार लगा दिया है इसके अंदर। इसको बताओगे कोई क्या कहते हैं इसको? वैसे तो पाइथन के अंदर, मतलब पांडास के अंदर, इसको कलर बार बोलते हैं। पर ये आपको क्या बताता है? इसको बोलते हैं ग्रेडियंट, कलर ग्रेडियंट। बेसिकली देखो, एक बेसिक से एग्जांपल से बताता हूँ। आपके पास ये एक एरे है। ठीक है। जितना कम वैल्यू उतना लाइट कलर। अब अगर आप देख रहे होगे तो एक डार्क कलर में आपको बहुत ज्यादा वैल्यू दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, ये भी आप
यूज कर सकते हो प्लॉटिंग के लिए, जिसमें आपको ये क्या बताएगा, ये आपको बताएगा कि भाई सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है। एक एग्जांपल बताता हूँ, आउटलायर्स के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल आउटलायर के लिए क्यों? क्योंकि आउटलायर एक ऐसी वैल्यू होती है जो बहुत बड़ी वैल्यू होती है, वो वैल्यू आपको अलग ही कलर में दिखाई देगी, मतलब अगर ग्रेडियंट यूज कर रहे हो तो। क्योंकि सिंगल कलर होगा आपको पता ही नहीं चलेगा, तो वहां पर भी आप इसका यूज कर सकते हो। और देखो, ये सब फालतू है, इसको छोड़ो। ये चलो मैं बता देता हूँ। सब प्लॉट, सब प्लॉट दो अलग अलग हैं। ये एक ग्राफ के अंदर दो प्लॉट नहीं बनेंगे, दो अलग अलग सब प्लॉट बनेंगे, कुछ ऐसे, इनको बोलते हैं सब प्लॉट। ये भी कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है। इन ध्यान रखना, इनको बोलते हैं सब प्लॉट। ठीक है, जैसे सेल्स और इनकम, तो आपने एक सब प्लॉट बनाया इसके लिए, एक सब प्लॉट बनाया आपने इसके लिए। इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हो, मैं आपको इंपॉर्टेंट ही करा देता हूँ। ये सब वही है, प्लॉट ही है ये है आपका बॉक्स प्लॉट। अब इसको समझो, आपने एक रैंडम के थ्रू वैल्यूज जनरेट किए हैं। फिगर का साइज आपके पास होता है कि कितना साइज सेट करना है, फिगर इक्वल्स टू जो भी आप साइज दोगे एक ग्राफ बनेगा उतने ही साइज का। और आपके पास बॉक्स प्लॉट, ये हम बना चुके हैं पहले भी, पर हमने कैलकुलेशन से बनाया था। यहाँ पर कुछ इस तरीके से बनता है। अब ये कोई बताएगा, एक मिनट मैं इसका ना थोड़ा साइज वगैरह साइज कर। अब ये कोई मुझे बताएगा कि बॉक्स प्लॉट आपको क्या क्या बताता है? हम्म, बिल्कुल, बिल्कुल 5 नंबर समरी। ये क्या है? ये आपका क्या है, मिनिमम। Q1, मीडियन या Q2 आप बोल सकते हो। ठीक है, मीडियन या फिर Q2, Q3 और मैक्सिमम। ठीक है, अब देखो एक और पॉइंट, आपके पास अगेन ये क्या बताता है कि आपका डेटा इतने के बीच में है। अगर आपको कुछ वैल्यूज यहां पर दिखाई दे रही हैं या यहां दिखाई दे रही है, कहीं भी दिखाई दे रही है, वो क्या है, आपके आउटलायर्स है। पर आपके हायर फैंस और लोअर फैंस क्या है, वो भी डिपेंड करता है। तो ये वाला बॉक्स प्लॉट जरूर ध्यान रखना कि सिंपल बॉक्स प्लॉट आपको क्या बताता है, 5 नंबर समरी। ये पॉइंट याद रखना। और ज्यादातर किस लिए यूज किया जाता है, आउटलायर्स के लिए। ये पॉइंट याद रखना, इंटरव्यू में आएंगे नहीं सब, बट पता होना चाहिए आप लोगों को। हाँ, इसको हटाओ, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्स्ट्रा है सारा। हम्म, इसके बाद इस पे आओ, आपके पास एक सीबॉर्न होगा। ठीक है, सीबॉर्न में आपके पास एक काउंट प्लॉट करके होगा, इसे रन करो और मुझे समझाओ कि क्या आपको समझ में आ रहा है। एक मिनट में आ रहा हूँ, करना है वैसे, ये वाला रन करना।
आओ, एक चीज समझते हैं, सुनो। देखो, मैटप्लॉटलिब में एक प्रॉब्लम ये है कि आपको डेटा खुद से प्रोवाइड कराना पड़ता है। अभी तो हम खुद से एरे वगैरह क्रिएट करके उसमें ग्राफ बना रहे हैं। सीबॉर्न आपको एक फैसिलिटी ये भी देता है कि आपको डेटा सेट भी इसके अंदर मिल जाता है। जैसे एक बेसिक सा बताता हूं, आपने लाइब्रेरीज इंपोर्ट किए, ठीक है। इसके बाद आपने लिखा डीएफ एसएनएस, सीबॉर्न की बात है, एसएनएस डॉट लोड डेटा सेट। अब ये बाय डिफॉल्ट सीबॉर्न जो है वो आपको कुछ 10 या 15 20 के आसपास आपको वो दे देता है, डेटा सेट देता है, जिसका भी नाम बस आप यहाँ पर लिखोगे। आपके पास फाइल होना जरूरी नहीं है, यहाँ पर आपके पास नेट कनेक्टिविटी होना जरूरी है। जैसे आपने यहाँ पर लिखा टाइटेनिक, तो ये क्या करेगा, सीबॉर्न की लाइब्रेरी से कुछ डेटा डेटा सेट उठाकर लाएगा। जैसे आप टाइटैनिक लिख रहे हो तो टाइटैनिक टाइटैनिक का ले आएगा, और अगर आप आयरिस लिखोगे तो आयरिस का ले आएगा। जिसका भी चाहिए बस नाम लिखो, सबका मिल जाएगा। हाँ, अब बात कर लेते हैं कि हमको ये कैसे पता चलेगा कि इसके पास, सीबॉर्न के पास कौन कौन से डेटा सेट अवेलेबल है। तो इसकी जो लाइब्रेरी है सीबॉर्न पे, अगर आप जाओगे, ठीक है, आप सिंपल ये सर्च कर लेना सीबॉर्न डेटा, ठीक है। तो वो दे रहा है आपको, ये ये डेटा सेट्स हैं गिटहब पर। आपको डाउनलोड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आपको नाम लिखने हैं। ये आपको 15 20 के आसपास दे देंगे, ठीक है। जैसे आपके पास अटेंशन का है, कार क्रैशेस का है, डायमंड्स का है, डॉट्स का है, फ्लाइट्स का है, एमआरआई का है, ठीक है, गीजर का है, और टिप्स का है, टाइटैनिक का है, आइरिस का भी मिल जाएगा आपको। जो भी नाम आप लिखोगे उसका डेटा सेट आपको ले आएगा। अब इसमें क्या बेनिफिट है वो समझो, इसके पैरामीटर समझ लो, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे टाइटैनिक का डेटा सेट है, आपको पता करना है अगर कि ये बताओ टाइटैनिक के डेटा सेट में मेल फीमेल कितने थे, तो या तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी, वैल्यूज काउंट वगैरह लगाकर। पर एसएनएस में एक सबसे बेसिक सा प्लॉट मिलता है जिसको बोलता है काउंट प्लॉट। और काउंट प्लॉट हमेशा क्या बनाता है आपके लिए, एक बार चार्ट, ठीक है। उस बार चार्ट में एक्स एक्सिस पर आपको क्या लिखना है, मतलब किसके लिए बना रहे हो। तो आपने कहा भाई हम सेक्स के लिए बना रहे हैं, मतलब जेंडर के लिए बना रहे हैं, मेल या फीमेल के लिए बना रहे हैं। दूसरा पैरामीटर है डेटा, भाई कहां से वो डेटा उठाना है। तो आपने कहां से उठाया, डीएफ से। तो सिंपल सा एक आपको चार्ट बनाकर ये कुछ ऐसा दे देगा, कुछ ऐसा। तो एक इसको बोलता है काउंट प्लॉट। आपको बार ही दिखाई देगा, पर ये क्या है, काउंट प्लॉट है। पर इसमें एक प्रॉब्लम ये भी है, अभी करते हैं उसको। अगर काउंट प्लॉट है और एक सिंगल कॉलम को आप एनालाइज कर रहे हो, तो मैंने आपको पहले ही बताया था, ईडी एक टर्म होती है, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, जिसमें 5 स्टेप होते हैं, डेटा कलेक्शन, डेटा क्लीनिंग, यूनिवेरिएट एनालिसिस, बाईवेरिएट एनालिसिस, और मल्टीवेरिएट एनालिसिस। याद है किसी को, याद है किसी को, नहीं है, सब भूल चुके हो। सबसे पहले वही कराया था। अब ये सिंगल कॉलम पर आपने एनालाइज किया, ये क्या है, यूनिवेरिएट। पर अगर आपसे किसी ने ये पूछ लिया, ये बताओ कि भाई कितने मेल और कितने फीमेल बच गए या मर गए, कौन ज्यादा था कौन कम था, तो आपके पास यहां पर आपको एक पैरामीटर मिलता है एसएनएस के अंदर जिसे बोलते हैं ह्यू। ह्यू में आप जो भी कॉलम लिखोगे यहां पर नाम, ये कुछ ऐसा आपको डिवीजन करके देगा। जैसे इसमें हमें मैटप्लॉटलिब में लेजेंड्स वगैरह लिखना पड़ रहा था। अब इससे क्या पता चल रहा है, कोई बताएगा क्या एनालाइज कर पा रहे हो इससे। नहीं, डेड।